गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपकी 10th क्लास का लेक्चर नंबर 8 है। कल हमने पिछली क्लास में न्यूमेरिकल्स किए थे। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जो इम्पोर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल्स के लिए भी और थ्योरेटिकल के लिए भी। हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की दो टाइप्स होते हैं, एक तो सीरीज और एक पैरेलल। हम बात करते हैं कहाँ सीरीज यूज होती है और कहाँ पैरेलल यूज होती है। मैं एक एग्जांपल दे के आपको इसके बारे में बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए आप सीरीज की बात करें तो आपने देखा होगा आपकी घर की जो लाइट है, जैसे एक आपका रूम है उसमें एक पंखा होता है, एक ट्यूबलाइट होती है या फिर एलईडी लाइट होती है, और एक ये फिर आपको टीवी वगैरह का जो ऑप्शन होता है, वो 3-4 चीजें होती है। अगर मैं वो तीनों एक ही साथ कनेक्ट कर दूं, ये मान लो आपका एक रूम है, ये एक पंखे का ऑप्शन है, एक लाइट का, ये फैन का है, ये लाइट का है, और एक ये अनदर है। अगर तीनों एक ही स्विच से कनेक्ट हो, तीनों एक ही स्विच से कनेक्ट हो, तो अगर मैं लाइट को बंद करना चाहता हूं तो तीनों उपकरण बंद हो जाएंगे। लाइट को बंद करना चाहता हूं तो तीनों उपकरण बंद हो जाएंगे। और बेसिकली आप लोगों ने शादी वादी में भी देखा होगा कि जो मोस्टली जो लाइट है वो सीरीज में ही होती है। मीन्स अभी हम देखते हैं, फिर उसका आगे बताते हैं। देखो कि द रेजिस्टेंस कैन बी कंबाइंड टू वे, सीरीज एंड पैरेलल। फर्स्ट है इन सीरीज में, इन दिस कॉम्बिनेशन the resistance are joined such that the second end of the resistance joined to first end of the resistance, कि जो सेकंड जो रेजिस्टेंस है उसका फर्स्ट एंड, जो सेकंड जो रेजिस्टेंस है, दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। और जो सेकंड एंड है, सॉरी, जो रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड है, ये फर्स्ट एंड है, वो कनेक्टेड है सेकंड या फर्स्ट एंड के रेजिस्टेंस के साथ। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि जो रेजिस्टेंस, ये दो मान लो रेजिस्टेंस है, इस सेकंड का जो फर्स्ट एंड है, सेकंड का जो फर्स्ट एंड है वो कनेक्टेड होना चाहता है, कनेक्टेड है फर्स्ट एंड के कंडक्टर से या रेजिस्टेंस से, ठीक है ना। अभी हमारे पास क्या है, एक बैटरी है और एक की है, दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। अगर इस स्विच को ऑन करते हैं तो दोनों स्टार्ट करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, अगर इसको बंद करते हैं तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। अभी इसमें से जो करंट फ्लो करता है नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करता है, तो इस करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई है, ठीक है ना। आई करंट फ्लो कर रहा है और दोनों का जो पोटेंशियल है वो अलग अलग है। R1 का पोटेंशियल V1 है, R1 का करंट I है, R2 का पोटेंशियल V2 है, करंट I है। अब हमें क्या निकालना है, टोटल पोटेंशियल निकालना है। हमें क्या निकालना है, टोटल पोटेंशियल निकालना है। टोटल पोटेंशियल निकालने से पहले हमें पोटेंशियल डिफरेंस, हमने 3 पॉइंट ले रखे हैं। एक तो पॉइंट है B है, एक A है और एक C है। 3 पॉइंट ले रखे हैं। A से बीच में V1 पोटेंशियल है, ये लिख भी रखा है मैंने। पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस AB एंड के बीच में V1 पोटेंशियल है और BC एंड के बीच में V2 पोटेंशियल है। अब हमें टोटल पोटेंशियल निकालना है, तो टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए हमें V निकालना है, हमें टोटल पोटेंशियल V। तो क्या करेंगे, V1 प्लस V2 का सम कर देंगे। हमें ओम्स लॉ हमने पढ़ाई था पिछली क्लास में, ठीक है। V इक्वल टू IR, और फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए V1 क्या होगा, I1 R1, और सेकेंड रेजिस्टेंस के लिए V2 क्या होगा, IR2, ठीक है ना। अब इन दोनों वैल्यू या तीनों वैल्यूज को हम पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। वहां से क्या वैल्यू पुट करेंगे, IR1, ये क्या होगी V1 की, और V2 की क्या होगी, IR2, ठीक है ना। और फिर क्या करेंगे, V की जगह क्या पुट करेंगे, IR, तो दोनों से I कॉमन ले लेंगे। R इजकल टू क्या बचेगा, R इजकल टू क्या बचेगा, R1 प्लस R2। इन सीधा सा इनका सम कर देंगे, और जो S है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सीरीज को। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक वायर लेता हूं और उस वायर के साथ में, मान लो ये वायर है, इसके साथ में 10 बल्ब कनेक्ट कर देता हूं। 10 कर लो, कितने ले लो, 5, 6, 7,
8 9 10 कनेक्ट कर दिए, 10 लाइट हैं, 10 बल्ब हैं। तो अगर मैं एक को बंद करना चाहता हूं तो सीरीज में सारे बंद हो जाएंगे। एक को बंद करना चाहता हूं तो सीरीज में सारे बंद हो जाएंगे, बट पैरेलल में ऐसा नहीं होगा। जो आपके जो घरों की लाइट होती है वो पैरेलल में होती है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मैं बल्ब को बंद करना चाहता हूं तो ये नहीं कि पंखा भी बंद हो जाएगा, अगर पंखे को बंद करना चाहते हो नहीं कि बल्ब भी बंद हो जाएगा। दोनों के लिए अलग अलग स्विच होते हैं। तो हमारे घरों की जो लाइट है वो पैरेलल में होती है। इस क्यों होती है पैरेलल में? क्योंकि अगर सीरीज में रखेंगे तो उनके लिए जो कंडीशन है वो अलग अलग होगी। अगर एक घर की एक रूम की लाइट बंद करना चाहें तो सभी जगह की लाइटें बंद हो जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं पैरेलल की। पैरेलल में क्या, बिहाइंड 2 और मोर देन 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस है, उनको हमने इस वे में कनेक्ट किया हुआ है एक दूसरे के साथ। तो कैसे कनेक्ट किया हुआ मैं आपको कनेक्ट करके बताता हूँ। देखो, हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली थी। अभी हम इसके डायग्राम से क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक एक क्या है, 3 रेजिस्टेंस है, इनको हमने पैरेलल कनेक्ट किया। पैरेलल कैसे हो गया? ऐसे, जैसे हम अपनी बुक्स को रखते हैं, एक बुक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, इस प्रकार से हमने 3 रेजिस्टेंस लिए हैं, तीनों को कनेक्ट कर दिया है एक पॉइंट ए से और एक पॉइंट बी से। कहाँ कनेक्ट कर दिया है? एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी से। ठीक है, और तीनों बैटरी के साथ कनेक्ट है और एक की के साथ कनेक्ट है। अभी इसके करंट की डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव। टोटल करंट कितना है? आई। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, यहाँ एक कंडीशन है कि R1 रेजिस्टेंस के पास I1 करंट है, R2 के पास I2 करंट है और R3 के पास I3 है, और पोटेंशियल तीनों का सेम है। ये कहना चाहता है कि जो मान लो R1 की जगह मैंने बल्ब कनेक्ट किया हुआ है, R2 की जगह मैंने फैन कनेक्ट किया और R3 की जगह मैंने टीवी कनेक्ट किया हुआ है, तो इन तीनों का करंट अलग अलग होगा। इन तीनों का करंट अलग अलग होगा, क्योंकि बल्ब का करंट अलग, इसका R2 का अलग, फैन का और जो टीवी है उसका अलग। ठीक है, और जो उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मैंने काफी बार बता रखा है पीडी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है किसका? AB का, तो वो कितना है? V। टोटल करंट निकालना है हमें। टोटल करंट क्या होता है? I1 प्लस I2 प्लस I3 का सम। ओम्स लॉ क्या था? I इज इक्वल टू V अपॉन R। ओम्स लॉ क्या था? I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो I1 को क्या निकालेंगे? V अपॉन R1। ठीक है ना, I1 को क्या निकालेंगे? V अपॉन R1। ठीक है, वैल्यू निकाली, क्योंकि आपका ओम्स लॉ यही तो था, आपका ओम्स लॉ यही तो था। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगी। मॉडेट, तो I1 हो गया है यहाँ से I2 हो गया है और यहाँ से I3 हो गया है। तो इक्वेशन सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, और फर्स्ट में पुट करने के बाद आपकी इक्वेशन ये बनेगी V अपॉन R, V अपॉन R1, V अपॉन R2 और V अपॉन R3। इन तीनों का प्लस V कॉमन ले लें, पोटेंशियल से पोटेंशियल कैंसिल, और आपके पास क्या बचा? ये बचा है 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R, 1 अपॉन RP, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3। ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और इसी से रिलेटेड काफी बड़े एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी पूछे गए हैं कि कोई भी बोर्ड हो। ठीक है, ये सिंपल सा पैटर्न है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आने चाहिए। मैं फिर बता देता हूँ, जो आपके हाउसेज जो लाइट होती है वो पैरेलल में होती है। हाउसेज जो लाइट होती है वो पैरेलल में होती है। ठीक है, आप इन्हें पढ़िएगा, और कल इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल कल करते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।